जब मोहब्बत शोर नहीं करती थी, एहसासों में जीती थी। जब न मोबाइल थे, न चैट्स, बस दिल होते थे और इंतजार होता था। ये कहानी है दो जोड़ों की, दो अलग अलग मोहब्बतों की, लेकिन एहसास एक जैसा, सच्चा, गहरा और हमेशा के लिए। पहली कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में लौट आते थे और गलियों में सिर्फ चिरागों की रोशनी बचती थी। वही रहती थी सकीना। सादगी उसकी पहचान थी और शर्म उसकी खूबसूरती। सर झुकाकर चलना, कम बोलना और हर बात में अदब। उसी गांव में एक लड़का था, यूसुफ, खेतों में काम करने वाला, मेहनती और दिल का बहुत साफ। उसने पहली बार सकीना को तब देखा जब वो कुएं से पानी भरने आई थी। हवा से उसका दुपट्टा थोड़ा सा सरक गया और यूसुफ की नजर बस एक पल के लिए उस पर ठहर गई। वो एक पल उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। उस दिन के बाद यूसुफ हर रोज उसी वक्त कुएं के पास आने लगा, लेकिन कभी आगे बढ़कर बात नहीं की। बस दूर से देखता और फिर चुपचाप लौट जाता। सकीना भी सब समझती थी, लेकिन उसने भी कभी कुछ नहीं कहा। बस जब भी यूसुफ पास होता, उसकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती। मोहब्बत थी, लेकिन इजहार नहीं था। दिन महीने बन गए और महीने साल। एक दिन यूसुफ की अम्मी ने कहा, बेटा, अब तेरी शादी का सोचते हैं। यूसुफ ने पहली बार सिर उठाया और धीरे से कहा, अम्मी, अगर आप इजाजत दें तो मैं सकीना का नाम लूं। अम्मी ने उसे देखा, मुस्कुराई। मुझे पहले से पता था। रिश्ता गया। और हैरानी की बात, सकीना के घर वालों ने बिना किसी झिझक के हाँ कर दी। शादी सादगी से हुई, न ढोल न शोर, लेकिन हर दुआ में सुकून था। शादी के बाद भी उनकी मोहब्बत वैसी ही रही, खामोश लेकिन गहरी। यूसुफ कभी सकीना से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था और सकीना हर रोज उसके लिए अपने हाथों से रोटी बनाती, जैसे हर निवाले में मोहब्बत घोल देती हो। उनकी जिंदगी में कोई ड्रामा नहीं था, बस सुकून था और साथ था। अब दूसरी कहानी। शहर की गलियों में पली बढ़ी एक लड़की, जोया, पढ़ी लिखी, समझदार, लेकिन दिल से बहुत नर्म। और एक लड़का, आरिफ, किताबों में खोया रहने वाला, शायराना मिजाज। उनकी मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई। जोया एक किताब ढूंढ रही थी और उसी किताब पर आरिफ का भी हाथ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कान, जैसे कोई अनकहा रिश्ता जुड़ गया हो। उस दिन के बाद लाइब्रेरी उनकी मुलाकातों की जगह बन गई। कभी किताबों के बहाने, कभी खामोशी के सहारे। आरिफ कभी कभी कागज पर शेर लिखकर किताब में रख देता और अगली बार जोया उसे पढ़ती। एक दिन उसने लिखा, कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं, खामोशियों से बनते हैं। जोया ने नीचे जवाब लिखा, और वही सबसे लंबे चलते हैं। उनकी मोहब्बत अलग थी, न वादे न कस्में, बस एहसास। लेकिन हर कहानी आसान नहीं होती। जोया के घर वालों ने उसकी शादी कही और तय कर दी। जब आरिफ को पता चला, वो कुछ नहीं बोला, बस एक आखिरी खत लिखा, अगर किस्मत में हुआ तो मिलेंगे, वरना तुम्हारी याद ही काफी है। जोया की शादी हो गई। आरिफ शहर छोड़कर चला गया। सालों बाद एक दिन जोया फिर उसी लाइब्रेरी में आई। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन एक चीज वैसी ही थी, वो कोना जहां वो बैठते थे, वहां एक पुरानी किताब रखी थी। उसने खोली, अंदर एक कागज था, आरिफ की लिखावट, मैं आज भी यही हूं, हर उस जगह जहां तुमने मुझे छोड़ा था। जोया की आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन कभी खत्म भी नहीं होती। एक मोहब्बत जो मुकम्मल हो गई और एक जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई, लेकिन दोनों ही सच्ची थी, क्योंकि पुरानी मोहब्बतों में न दिखावा होता था, न शोर, बस दिल होता था। वो दौर कुछ और था, जब मोहब्बत शोर नहीं करती थी, एहसासों में जीती थी। जब न मोबाइल थे, न चैट्स, बस दिल होते थे
और इंतजार होता था। ये कहानी है दो जोड़ों की, दो अलग अलग मोहब्बतों की, लेकिन एहसास एक जैसा, सच्चा, गहरा और हमेशा के लिए। पहली कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में लौट आते थे और गलियों में सिर्फ चिरागों की रोशनी बचती थी। वही रहती थी सकीना। सादगी उसकी पहचान थी और शर्म उसकी खूबसूरती। सर झुकाकर चलना, कम बोलना और हर बात में अदब। उसी गांव में एक लड़का था, यूसुफ, खेतों में काम करने वाला, मेहनती और दिल का बहुत साफ। उसने पहली बार सकीना को तब देखा जब वो कुएं से पानी भरने आई थी। हवा से उसका दुपट्टा थोड़ा सा सरक गया और यूसुफ की नजर बस एक पल के लिए उस पर ठहर गई। वो एक पल उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। उस दिन के बाद यूसुफ हर रोज उसी वक्त कुएं के पास आने लगा, लेकिन कभी आगे बढ़कर बात नहीं की। बस दूर से देखता और फिर चुपचाप लौट जाता। सकीना भी सब समझती थी, लेकिन उसने भी कभी कुछ नहीं कहा। बस जब भी यूसुफ पास होता, उसकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती। मोहब्बत थी, लेकिन इजहार नहीं था। दिन महीने बन गए और महीने साल। एक दिन यूसुफ की अम्मी ने कहा, बेटा, अब तेरी शादी का सोचते हैं। यूसुफ ने पहली बार सिर उठाया और धीरे से कहा, अम्मी, अगर आप इजाजत दें तो मैं सकीना का नाम लूं। अम्मी ने उसे देखा, मुस्कुराई। मुझे पहले से पता था। रिश्ता गया। और हैरानी की बात, सकीना के घर वालों ने बिना किसी झिझक के हाँ कर दी। शादी सादगी से हुई, न ढोल न शोर, लेकिन हर दुआ में सुकून था। शादी के बाद भी उनकी मोहब्बत वैसी ही रही, खामोश लेकिन गहरी। यूसुफ कभी सकीना से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था और सकीना हर रोज उसके लिए अपने हाथों से रोटी बनाती, जैसे हर निवाले में मोहब्बत घोल देती हो। उनकी जिंदगी में कोई ड्रामा नहीं था, बस सुकून था और साथ था। अब दूसरी कहानी। शहर की गलियों में पली बढ़ी एक लड़की, जोया, पढ़ी लिखी, समझदार, लेकिन दिल से बहुत नर्म। और एक लड़का, आरिफ, किताबों में खोया रहने वाला, शायराना मिजाज। उनकी मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई। जोया एक किताब ढूंढ रही थी और उसी किताब पर आरिफ का भी हाथ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कान, जैसे कोई अनकहा रिश्ता जुड़ गया हो। उस दिन के बाद लाइब्रेरी उनकी मुलाकातों की जगह बन गई। कभी किताबों के बहाने, कभी खामोशी के सहारे। आरिफ कभी कभी कागज पर शेर लिखकर किताब में रख देता और अगली बार जोया उसे पढ़ती। एक दिन उसने लिखा, कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं, खामोशियों से बनते हैं। जोया ने नीचे जवाब लिखा, और वही सबसे लंबे चलते हैं। उनकी मोहब्बत अलग थी, न वादे न कस्में, बस एहसास। लेकिन हर कहानी आसान नहीं होती। जोया के घर वालों ने उसकी शादी कही और तय कर दी। जब आरिफ को पता चला, वो कुछ नहीं बोला, बस एक आखिरी खत लिखा, अगर किस्मत में हुआ तो मिलेंगे, वरना तुम्हारी याद ही काफी है। जोया की शादी हो गई। आरिफ शहर छोड़कर चला गया। सालों बाद एक दिन जोया फिर उसी लाइब्रेरी में आई। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन एक चीज वैसी ही थी, वो कोना जहां वो बैठते थे, वहां एक पुरानी किताब रखी थी। उसने खोली, अंदर एक कागज था, आरिफ की लिखावट, मैं आज भी यही हूं, हर उस जगह जहां तुमने मुझे छोड़ा था। जोया की आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन कभी खत्म भी नहीं होती। एक मोहब्बत जो मुकम्मल हो गई और एक जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई, लेकिन दोनों ही सच्ची थी, क्योंकि पुरानी मोहब्बतों में न दिखावा होता था, न शोर, बस दिल होता था। वो दौर कुछ और था, जब मोहब्बत शोर नहीं करती थी, एहसासों में जीती थी। जब न मोबाइल थे, न चैट्स, बस दिल होते थे और इंतजार होता था। ये कहानी है दो जोड़ों की, दो अलग अलग मोहब्बतों की, लेकिन एहसास एक जैसा, सच्चा,
गहरा और हमेशा के लिए। पहली कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में लौट आते थे और गलियों में सिर्फ चिरागों की रोशनी बचती थी। वही रहती थी सकीना। सादगी उसकी पहचान थी और शर्म उसकी खूबसूरती। सर झुकाकर चलना, कम बोलना और हर बात में अदब। उसी गांव में एक लड़का था, यूसुफ। खेतों में काम करने वाला, मेहनती और दिल का बहुत साफ। उसने पहली बार सकीना को तब देखा जब वो कुएं से पानी भरने आई थी। हवा से उसका दुपट्टा थोड़ा सा सरक गया और यूसुफ की नजर बस एक पल के लिए उस पर ठहर गई। वो एक पल उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। उस दिन के बाद यूसुफ हर रोज उसी वक्त कुएं के पास आने लगा, लेकिन कभी आगे बढ़कर बात नहीं की। बस दूर से देखता और फिर चुपचाप लौट जाता। सकीना भी सब समझती थी, लेकिन उसने भी कभी कुछ नहीं कहा। बस जब भी यूसुफ पास होता, उसकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती। मोहब्बत थी, लेकिन इजहार नहीं था। दिन महीने बन गए और महीने साल। एक दिन यूसुफ की अम्मी ने कहा, बेटा, अब तेरी शादी का सोचते हैं। यूसुफ ने पहली बार सिर उठाया और धीरे से कहा, अम्मी, अगर आप इजाजत दें तो मैं सकीना का नाम लूं। अम्मी ने उसे देखा, मुस्कुराई। मुझे पहले से पता था। रिश्ता गया। और हैरानी की बात, सकीना के घर वालों ने बिना किसी झिझक के हाँ कर दी। शादी सादगी से हुई, न ढोल न शोर, लेकिन हर दुआ में सुकून था। शादी के बाद भी उनकी मोहब्बत वैसी ही रही, खामोश लेकिन गहरी। यूसुफ कभी सकीना से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था और सकीना हर रोज उसके लिए अपने हाथों से रोटी बनाती, जैसे हर निवाले में मोहब्बत घोल देती हो। उनकी जिंदगी में कोई ड्रामा नहीं था, बस सुकून था और साथ था। अब दूसरी कहानी। शहर की गलियों में पली बढ़ी एक लड़की, जोया। पढ़ी लिखी, समझदार, लेकिन दिल से बहुत नर्म। और एक लड़का, आरिफ, किताबों में खोया रहने वाला, शायराना मिजाज। उनकी मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई। जोया एक किताब ढूंढ रही थी और उसी किताब पर आरिफ का भी हाथ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कान, जैसे कोई अनकहा रिश्ता जुड़ गया हो। उस दिन के बाद लाइब्रेरी उनकी मुलाकातों की जगह बन गई। कभी किताबों के बहाने, कभी खामोशी के सहारे। आरिफ कभी कभी कागज पर शेर लिखकर किताब में रख देता और अगली बार जोया उसे पढ़ती। एक दिन उसने लिखा, कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं, खामोशियों से बनते हैं। जोया ने नीचे जवाब लिखा, और वही सबसे लंबे चलते हैं। उनकी मोहब्बत अलग थी, न वादे न कस्में, बस एहसास। लेकिन हर कहानी आसान नहीं होती। जोया के घर वालों ने उसकी शादी कही और तय कर दी। जब आरिफ को पता चला, वो कुछ नहीं बोला, बस एक आखिरी खत लिखा, अगर किस्मत में हुआ तो मिलेंगे, वरना तुम्हारी याद ही काफी है। जोया की शादी हो गई। आरिफ शहर छोड़कर चला गया। सालों बाद एक दिन जोया फिर उसी लाइब्रेरी में आई। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन एक चीज वैसी ही थी, वो कोना जहां वो बैठते थे, वहां एक पुरानी किताब रखी थी। उसने खोली, अंदर एक कागज था, आरिफ की लिखावट, मैं आज भी यही हूं, हर उस जगह जहां तुमने मुझे छोड़ा था। जोया की आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन कभी खत्म भी नहीं होती। एक मोहब्बत जो मुकम्मल हो गई और एक जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई, लेकिन दोनों ही सच्ची थी, क्योंकि पुरानी मोहब्बतों में न दिखावा होता था, न शोर, बस दिल होता था। वो दौर कुछ और था, जब मोहब्बत शोर नहीं करती थी, एहसासों में जीती थी। जब न मोबाइल थे, न चैट्स, बस दिल होते थे और इंतजार होता था। ये कहानी है दो जोड़ों की, दो अलग अलग मोहब्बतों की, लेकिन एहसास एक जैसा, सच्चा, गहरा और हमेशा के लिए। पहली कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में लौट आते थे
और गलियों में सिर्फ चिरागों की रोशनी बचती थी। वही रहती थी सकीना। सादगी उसकी पहचान थी और शर्म उसकी खूबसूरती। सर झुकाकर चलना, कम बोलना और हर बात में अदब। उसी गांव में एक लड़का था, यूसुफ, खेतों में काम करने वाला, मेहनती और दिल का बहुत साफ। उसने पहली बार सकीना को तब देखा जब वो कुएं से पानी भरने आई थी। हवा से उसका दुपट्टा थोड़ा सा सरक गया और यूसुफ की नजर बस एक पल के लिए उस पर ठहर गई। वो एक पल उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। उस दिन के बाद यूसुफ हर रोज उसी वक्त कुएं के पास आने लगा, लेकिन कभी आगे बढ़कर बात नहीं की। बस दूर से देखता और फिर चुपचाप लौट जाता। सकीना भी सब समझती थी, लेकिन उसने भी कभी कुछ नहीं कहा। बस जब भी यूसुफ पास होता, उसकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती। मोहब्बत थी, लेकिन इजहार नहीं था। दिन महीने बन गए और महीने साल। एक दिन यूसुफ की अम्मी ने कहा, बेटा, अब तेरी शादी का सोचते हैं। यूसुफ ने पहली बार सिर उठाया और धीरे से कहा, अम्मी, अगर आप इजाजत दें तो मैं सकीना का नाम लूं। अम्मी ने उसे देखा, मुस्कुराई। मुझे पहले से पता था। रिश्ता गया। और हैरानी की बात, सकीना के घर वालों ने बिना किसी झिझक के हाँ कर दी। शादी सादगी से हुई, न ढोल न शोर, लेकिन हर दुआ में सुकून था। शादी के बाद भी उनकी मोहब्बत वैसी ही रही, खामोश लेकिन गहरी। यूसुफ कभी सकीना से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था और सकीना हर रोज उसके लिए अपने हाथों से रोटी बनाती, जैसे हर निवाले में मोहब्बत घोल देती हो। उनकी जिंदगी में कोई ड्रामा नहीं था, बस सुकून था और साथ था। अब दूसरी कहानी। शहर की गलियों में पली बढ़ी एक लड़की, जोया, पढ़ी लिखी, समझदार, लेकिन दिल से बहुत नर्म। और एक लड़का, आरिफ, किताबों में खोया रहने वाला, शायराना मिजाज। उनकी मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई। जोया एक किताब ढूंढ रही थी और उसी किताब पर आरिफ का भी हाथ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कान, जैसे कोई अनकहा रिश्ता जुड़ गया हो। उस दिन के बाद लाइब्रेरी उनकी मुलाकातों की जगह बन गई। कभी किताबों के बहाने, कभी खामोशी के सहारे। आरिफ कभी कभी कागज पर शेर लिखकर किताब में रख देता और अगली बार जोया उसे पढ़ती। एक दिन उसने लिखा, कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं, खामोशियों से बनते हैं। जोया ने नीचे जवाब लिखा, और वही सबसे लंबे चलते हैं। उनकी मोहब्बत अलग थी, न वादे न कस्में, बस एहसास। लेकिन हर कहानी आसान नहीं होती। जोया के घर वालों ने उसकी शादी कही और तय कर दी। जब आरिफ को पता चला, वो कुछ नहीं बोला, बस एक आखिरी खत लिखा, अगर किस्मत में हुआ तो मिलेंगे, वरना तुम्हारी याद ही काफी है। जोया की शादी हो गई। आरिफ शहर छोड़कर चला गया। सालों बाद एक दिन जोया फिर उसी लाइब्रेरी में आई। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन एक चीज वैसी ही थी। वो कोना जहां वो बैठते थे, वहां एक पुरानी किताब रखी थी। उसने खोली, अंदर एक कागज था, आरिफ की लिखावट, मैं आज भी यही हूं, हर उस जगह जहां तुमने मुझे छोड़ा था। जोया की आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन कभी खत्म भी नहीं होती। एक मोहब्बत जो मुकम्मल हो गई और एक जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई, लेकिन दोनों ही सच्ची थी, क्योंकि पुरानी मोहब्बतों में न दिखावा होता था, न शोर, बस दिल होता था। वो दौर कुछ और था, जब मोहब्बत शोर नहीं करती थी, एहसासों में जीती थी। जब न मोबाइल थे, न चैट्स, बस दिल होते थे और इंतजार होता था। ये कहानी है दो जोड़ों की, दो अलग अलग मोहब्बतों की, लेकिन एहसास एक जैसा, सच्चा, गहरा और हमेशा के लिए। पहली कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में लौट आते थे और गलियों में सिर्फ चिरागों की रोशनी बचती थी। वही रहती थी सकीना। सादगी उसकी पहचान थी और शर्म उसकी खूबसूरती।
सर झुकाकर चलना, कम बोलना और हर बात में अदब। उसी गांव में एक लड़का था, यूसुफ, खेतों में काम करने वाला, मेहनती और दिल का बहुत साफ। उसने पहली बार सकीना को तब देखा जब वो कुएं से पानी भरने आई थी। हवा से उसका दुपट्टा थोड़ा सा सरक गया और यूसुफ की नजर बस एक पल के लिए उस पर ठहर गई। वो एक पल उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। उस दिन के बाद यूसुफ हर रोज उसी वक्त कुएं के पास आने लगा, लेकिन कभी आगे बढ़कर बात नहीं की, बस दूर से देखता और फिर चुपचाप लौट जाता। सकीना भी सब समझती थी, लेकिन उसने भी कभी कुछ नहीं कहा। बस जब भी यूसुफ पास होता, उसकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती। मोहब्बत थी, लेकिन इजहार नहीं था। दिन महीने बन गए और महीने साल। एक दिन यूसुफ की अम्मी ने कहा, बेटा, अब तेरी शादी का सोचते हैं। यूसुफ ने पहली बार सिर उठाया और धीरे से कहा, अम्मी, अगर आप इजाजत दें तो मैं सकीना का नाम लूं। अम्मी ने उसे देखा, मुस्कुराई। मुझे पहले से पता था। रिश्ता गया। और हैरानी की बात, सकीना के घर वालों ने बिना किसी झिझक के हाँ कर दी। शादी सादगी से हुई, न ढोल न शोर, लेकिन हर दुआ में सुकून था। शादी के बाद भी उनकी मोहब्बत वैसी ही रही, खामोश लेकिन गहरी। यूसुफ कभी सकीना से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था और सकीना हर रोज उसके लिए अपने हाथों से रोटी बनाती, जैसे हर निवाले में मोहब्बत घोल देती हो। उनकी जिंदगी में कोई ड्रामा नहीं था, बस सुकून था और साथ था। अब दूसरी कहानी। शहर की गलियों में पली बढ़ी एक लड़की, जोया, पढ़ी लिखी, समझदार, लेकिन दिल से बहुत नर्म। और एक लड़का, आरिफ, किताबों में खोया रहने वाला, शायराना मिजाज। उनकी मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई। जोया एक किताब ढूंढ रही थी और उसी किताब पर आरिफ का भी हाथ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कान, जैसे कोई अनकहा रिश्ता जुड़ गया हो। उस दिन के बाद लाइब्रेरी उनकी मुलाकातों की जगह बन गई, कभी किताबों के बहाने, कभी खामोशी के सहारे। आरिफ कभी कभी कागज पर शेर लिखकर किताब में रख देता और अगली बार जोया उसे पढ़ती। एक दिन उसने लिखा, कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं, खामोशियों से बनते हैं। जोया ने नीचे जवाब लिखा, और वही सबसे लंबे चलते हैं। उनकी मोहब्बत अलग थी, न वादे न कस्में, बस एहसास। लेकिन हर कहानी आसान नहीं होती। जोया के घर वालों ने उसकी शादी कही और तय कर दी। जब आरिफ को पता चला, वो कुछ नहीं बोला, बस एक आखिरी खत लिखा, अगर किस्मत में हुआ तो मिलेंगे, वरना तुम्हारी याद ही काफी है। जोया की शादी हो गई। आरिफ शहर छोड़कर चला गया। सालों बाद एक दिन जोया फिर उसी लाइब्रेरी में आई। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन एक चीज वैसी ही थी, वो कोना जहां वो बैठते थे, वहां एक पुरानी किताब रखी थी। उसने खोली, अंदर एक कागज था, आरिफ की लिखावट, मैं आज भी यही हूं, हर उस जगह जहां तुमने मुझे छोड़ा था। जोया की आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन कभी खत्म भी नहीं होती। एक मोहब्बत जो मुकम्मल हो गई और एक जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई, लेकिन दोनों ही सच्ची थी, क्योंकि पुरानी मोहब्बतों में न दिखावा होता था, न शोर, बस दिल होता था। वो दौर कुछ और था, जब मोहब्बत शोर नहीं करती थी, एहसासों में जीती थी। जब न मोबाइल थे न चैट्स, बस दिल होते थे और इंतजार होता था। ये कहानी है दो जोड़ों की, दो अलग अलग मोहब्बतों की, लेकिन एहसास एक जैसा, सच्चा, गहरा और हमेशा के लिए। पहली कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में लौट आते थे और गलियों में सिर्फ चिरागों की रोशनी बचती थी। वही रहती थी सकीना। सादगी उसकी पहचान थी और शर्म उसकी खूबसूरती। सर झुकाकर चलना, कम बोलना और हर बात में अदब। उसी गांव में एक लड़का था, यूसुफ,
खेतों में काम करने वाला, मेहनती और दिल का बहुत साफ। उसने पहली बार सकीना को तब देखा जब वो कुएं से पानी भरने आई थी। हवा से उसका दुपट्टा थोड़ा सा सरक गया और यूसुफ की नजर बस एक पल के लिए उस पर ठहर गई। वो एक पल उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। उस दिन के बाद यूसुफ हर रोज उसी वक्त कुएं के पास आने लगा, लेकिन कभी आगे बढ़कर बात नहीं की। बस दूर से देखता और फिर चुपचाप लौट जाता। सकीना भी सब समझती थी, लेकिन उसने भी कभी कुछ नहीं कहा। बस जब भी यूसुफ पास होता, उसकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती। मोहब्बत थी, लेकिन इजहार नहीं था। दिन महीने बन गए और महीने साल। एक दिन यूसुफ की अम्मी ने कहा, बेटा, अब तेरी शादी का सोचते हैं। यूसुफ ने पहली बार सिर उठाया और धीरे से कहा, अम्मी, अगर आप इजाजत दें तो मैं सकीना का नाम लूं। अम्मी ने उसे देखा, मुस्कुराई। मुझे पहले से पता था। रिश्ता गया। और हैरानी की बात, सकीना के घर वालों ने बिना किसी झिझक के हाँ कर दी। शादी सादगी से हुई, न ढोल न शोर, लेकिन हर दुआ में सुकून था। शादी के बाद भी उनकी मोहब्बत वैसी ही रही, खामोश लेकिन गहरी। यूसुफ कभी सकीना से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, और सकीना हर रोज उसके लिए अपने हाथों से रोटी बनाती, जैसे हर निवाले में मोहब्बत घोल देती हो। उनकी जिंदगी में कोई ड्रामा नहीं था, बस सुकून था और साथ था। अब दूसरी कहानी। शहर की गलियों में पली बढ़ी एक लड़की, जोया। पढ़ी लिखी, समझदार, लेकिन दिल से बहुत नर्म। और एक लड़का, आरिफ, किताबों में खोया रहने वाला, शायराना मिजाज। उनकी मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई। जोया एक किताब ढूंढ रही थी और उसी किताब पर आरिफ का भी हाथ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कान, जैसे कोई अनकहा रिश्ता जुड़ गया हो। उस दिन के बाद लाइब्रेरी उनकी मुलाकातों की जगह बन गई। कभी किताबों के बहाने, कभी खामोशी के सहारे। आरिफ कभी कभी कागज पर शेर लिखकर किताब में रख देता और अगली बार जोया उसे पढ़ती। एक दिन उसने लिखा, कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं, खामोशियों से बनते हैं। जोया ने नीचे जवाब लिखा, और वही सबसे लंबे चलते हैं। उनकी मोहब्बत अलग थी, न वादे न कस्में, बस एहसास। लेकिन हर कहानी आसान नहीं होती। जोया के घर वालों ने उसकी शादी कही और तय कर दी। जब आरिफ को पता चला, वो कुछ नहीं बोला, बस एक आखिरी खत लिखा, अगर किस्मत में हुआ तो मिलेंगे, वरना तुम्हारी याद ही काफी है। जोया की शादी हो गई। आरिफ शहर छोड़कर चला गया। सालों बाद एक दिन जोया फिर उसी लाइब्रेरी में आई। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन एक चीज वैसी ही थी। वो कोना जहां वो बैठते थे, वहां एक पुरानी किताब रखी थी। उसने खोली, अंदर एक कागज था, आरिफ की लिखावट, मैं आज भी यही हूं, हर उस जगह जहां तुमने मुझे छोड़ा था। जोया की आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन कभी खत्म भी नहीं होती। एक मोहब्बत जो मुकम्मल हो गई, और एक जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई, लेकिन दोनों ही सच्ची थी, क्योंकि पुरानी मोहब्बतों में न दिखावा होता था, न शोर, बस दिल होता था। वो दौर कुछ और था, जब मोहब्बत शोर नहीं करती थी, एहसासों में जीती थी। जब न मोबाइल थे, न चैट्स, बस दिल होते थे और इंतजार होता था। ये कहानी है दो जोड़ों की, दो अलग अलग मोहब्बतों की, लेकिन एहसास एक जैसा, सच्चा, गहरा और हमेशा के लिए। पहली कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में लौट आते थे और गलियों में सिर्फ चिरागों की रोशनी बचती थी। वही रहती थी सकीना। सादगी उसकी पहचान थी और शर्म उसकी खूबसूरती। सर झुकाकर चलना, कम बोलना और हर बात में अदब। उसी गांव में एक लड़का था, यूसुफ, खेतों में काम करने वाला, मेहनती और दिल का बहुत साफ। उसने पहली बार सकीना को तब देखा
जब वो कुएं से पानी भरने आई थी। हवा से उसका दुपट्टा थोड़ा सा सरक गया और यूसुफ की नजर बस एक पल के लिए उस पर ठहर गई। वो एक पल उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। उस दिन के बाद यूसुफ हर रोज उसी वक्त कुएं के पास आने लगा, लेकिन कभी आगे बढ़कर बात नहीं की। बस दूर से देखता और फिर चुपचाप लौट जाता। सकीना भी सब समझती थी, लेकिन उसने भी कभी कुछ नहीं कहा। बस जब भी यूसुफ पास होता, उसकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती। मोहब्बत थी, लेकिन इजहार नहीं था। दिन महीने बन गए और महीने साल। एक दिन यूसुफ की अम्मी ने कहा, बेटा, अब तेरी शादी का सोचते हैं। यूसुफ ने पहली बार सिर उठाया और धीरे से कहा, अम्मी, अगर आप इजाजत दें तो मैं सकीना का नाम लूं। अम्मी ने उसे देखा, मुस्कुराई। मुझे पहले से पता था। रिश्ता गया। और हैरानी की बात, सकीना के घर वालों ने बिना किसी झिझक के हाँ कर दी। शादी सादगी से हुई, न ढोल न शोर, लेकिन हर दुआ में सुकून था। शादी के बाद भी उनकी मोहब्बत वैसी ही रही, खामोश लेकिन गहरी। यूसुफ कभी सकीना से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, और सकीना हर रोज उसके लिए अपने हाथों से रोटी बनाती, जैसे हर निवाले में मोहब्बत घोल देती हो। उनकी जिंदगी में कोई ड्रामा नहीं था, बस सुकून था और साथ था। अब दूसरी कहानी। शहर की गलियों में पली बढ़ी एक लड़की, जोया। पढ़ी लिखी, समझदार, लेकिन दिल से बहुत नर्म। और एक लड़का, आरिफ, किताबों में खोया रहने वाला, शायराना मिजाज। उनकी मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई। जोया एक किताब ढूंढ रही थी और उसी किताब पर आरिफ का भी हाथ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कान, जैसे कोई अनकहा रिश्ता जुड़ गया हो। उस दिन के बाद लाइब्रेरी उनकी मुलाकातों की जगह बन गई। कभी किताबों के बहाने, कभी खामोशी के सहारे। आरिफ कभी कभी कागज पर शेर लिखकर किताब में रख देता और अगली बार जोया उसे पढ़ती। एक दिन उसने लिखा, कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं, खामोशियों से बनते हैं। जोया ने नीचे जवाब लिखा, और वही सबसे लंबे चलते हैं। उनकी मोहब्बत अलग थी, न वादे न कस्में, बस एहसास। लेकिन हर कहानी आसान नहीं होती। जोया के घर वालों ने उसकी शादी कही और तय कर दी। जब आरिफ को पता चला, वो कुछ नहीं बोला, बस एक आखिरी खत लिखा, अगर किस्मत में हुआ तो मिलेंगे, वरना तुम्हारी याद ही काफी है। जोया की शादी हो गई। आरिफ शहर छोड़कर चला गया। सालों बाद एक दिन जोया फिर उसी लाइब्रेरी में आई। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन एक चीज वैसी ही थी। वो कोना जहां वो बैठते थे, वहां एक पुरानी किताब रखी थी। उसने खोली, अंदर एक कागज था, आरिफ की लिखावट, मैं आज भी यही हूं, हर उस जगह जहां तुमने मुझे छोड़ा था। जोया की आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन कभी खत्म भी नहीं होती। एक मोहब्बत जो मुकम्मल हो गई, और एक जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई, लेकिन दोनों ही सच्ची थी, क्योंकि पुरानी मोहब्बतों में न दिखावा होता था, न शोर, बस दिल होता था।